कांग्रेस को कोई हिंदू वोट देने वाला नहीं है और वो चला गया गताल में, कहीं नहीं। भाई साहब क्या कहना चाहते हो कि दिखाओ ना, आप क्या कहना चाहते हो कि मोदी जी मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं करते वो चारों धर्म को लेकर चलते हैं। कांग्रेस एक धर्म, सुनो, कांग्रेस ने एक धर्म को लेकर चला और मोदी जी चारों धर्मों को लेकर चल रहे हैं, तभी तो 400 पार। क्या लगता है, कह रहे सारे धर्म को लेकर चलते हैं। पोल खुद खोल दी अपनी कि 100 करोड़ हिंदू है तो उनके लिए फेवर में क्या करा। दूसरी बात, आप वो कहते हो कि जी मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करते। मैं सीधी सी बात ये पूछता हूँ, क्या धारा 302 है, हत्या की धारा है, क्या उससे मुस्लिम बच जाता है? क्या वो सिर्फ हिंदुओं पे लागू होती है? धारा 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या उससे मुस्लिम बच जाता है? क्या मुस्लिम के ऊपर वो धारा लागू नहीं होती? क्या और अन्य धाराएं जो हमारी आईपीसी की, कोई सी भी एक धारा उठा के आप देख लो, 420 हो, कोई सी भी किसी जो लोगों में आमतौर पे फेमस है 420 का 420 करी, क्या कोई मुस्लिम बच जाता है? तुष्टीकरण की नीति के हवाले कि मुस्लिमों को 420 में अंदर नहीं करा जाएगा, या मुस्लिम के ऊपर 307 नहीं लगेगी, या मुस्लिम है तो इसलिए 302 नहीं लगेगी और तुम हिंदू हो इसीलिए लगेगी। क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी करा था? जिसका ये हवाला देते हैं बार बार, कौन से आईपीसी के पैनल कोड में दोनों को अलग अलग करा गया है? बताइए। एक अगर बात करी जाती है तो पारिवारिक मसले पे बात होती है कि पारिवारिक मसले में ये था कि भाई मुसलमान अपनी धर्म के हिसाब से 4 शादियां कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे हिंदू फैमिलीज को भी मिलती है कि हिंदू अविभाजित परिवार जो है उसको भी सारे वो हैं सपोर्ट। आप मंदिर में जाके शादी कर लो, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लोगे, सारी चीज़ें जैसा उनके धर्म में था वैसे हमारे धर्म में या नॉर्थ में क्या होता है, दूल्हा बारात लेके जाता है। साउथ में अगर आप जाओगे वहाँ पे भी यही सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ दुल्हन बारात लेके जाती है। तो उनके धार्मिक रिचुअल्स है भाई, इसमें किसी को क्या है, सबको आज़ादी दे रखी है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का आधार सबके लिए बराबर है, आप अपने अपने धार्मिक रिचुअल अपने हिसाब से मांगो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कानून के हिसाब से आप अपनी पत्नी को मारपीट करोगे, दहेज मांगोगे 498 लगेगी, बलात्कार करोगे 376 लगेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जितने भी हमारे धर्म में, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, बता दो किसी के लिए कहीं से अलग लगती है धारा कि नहीं ये हिंदू है कि इसके ऊपर ये नहीं लगेगी, इसके फिर बताओ कहाँ है? सब बराबर, सबके लिए बराबर कानून, सबके लिए बराबर होता। आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक बना कर रखा, उसके हित की बात कभी कांग्रेस ने नहीं करी। अगर मस्जिद में उन्होंने मौलवियों को, सुनो, मौलवियों को अगर तनख्वाह दिया तो मंदिर में तनख्वाह क्यों नहीं दी? आज आराम से बोलो, आज जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो यहाँ से वहाँ रह गए हिंदू, वो अपनी जान बचा के भाग के आए या मर गए, खत्म हो गए, और जो यहाँ थे उनको सारी सुविधाएं प्रदान की, उनको सारी चीज़ें दी, कांग्रेस ने दिया, और वो फले फूले कांग्रेस के राज में। और हमारे टैक्स के पैसों से पाकिस्तान को भी फला फुलवाया, ये कांग्रेस की देन है। आज मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस पाकिस्तान भीख मांग रहा है, और मोदी जी का जलवा है, मोदी जी का जलवा है जो अब की बार 400 पार आने वाले जी क्या आने के पड़ेगा अगर मोदी जी आते हैं तो। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मोदी थे ना, यूँ कहते हैं ना कि 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, 60 रुपए कितना हो गया। वो बाबा रामदेव जो बीजेपी सपोर्टर है उनने क्या कही थी, 30 रुपए पेट्रोल हुआ क्या? 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया, क्या हुआ? और 2 रुपए तुम कम कर रहे हो, 50 रुपए तुम बढ़ाओ, क्या फायदा है इसका? अगर आप यूँ कहते हो, चलो हिंदू मुस्लिम की बात कर लेता हूँ, आप कहते हैं कि मोदी हिंदू के पक्ष में रहता है, ठीक है। अभी एक घटना घटी, मुस्लिम लोग रोड पे नमाज कर रहे थे, एक हिंदू पुलिस वाले ने लात मार दी, ठीक है, लात मार दी, वो तो हिंदू था। अगर हिंदू के पक्ष में बोलती है मोदी सरकार तो उसको सस्पेंड नहीं करती है? किस बात पे तुम कहते हो कि हिंदू को सपोर्ट करती है मोदी सरकार? उस बात के लिए हम भी वो कहे भर्तना की थी इस बात को, उसकी सजा भी मिला, उसके सजा भी मिला। लेकिन ये जिस बात का ये जिक्र करते हैं ना, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। और सुन लो ये सुन लो, अरे तुम 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 1 मिनट, जब 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये तो 10 दिन पुरानी घटना के बीत गई, तो तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं कहती जो बीत गया उसे छोड़ो, आगे के आएंगे। कोई काम 70 साल पुरानी, क्या लग रहा है डंका बज रहा है विदेश में? कह रहे हैं कि विदेशों में डंका इतना बढ़िया बज रहा है कि अभी जो आपने देखा होगा ये लगातार जो केजरीवाल साहब को अंदर करा गया था, बीबीसी ने न्यूज़ छापी इनके खिलाफ, CNN ने न्यूज़ छापी, अल जजीरा ने न्यूज़ छापी, न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका डंका बजा। उन्होंने बाकायदा लोकतंत्र का हत्यारा कहा, और यहाँ पे जो हमारे अमेरिका के राजनयिक थे उन्होंने बयान दिया कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन्होंने कहा नहीं आप हमारे आंतरिक मसलों में कुछ नहीं बोल सकते, आप इसमें माफ़ी मांगो। अमेरिका के राजनयिक ने क्या कहा, नहीं मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा, उन्होंने दोबारा बयान जारी कर दिया। ऐसा डंका बजता है, ऐसा डंका बजता है, हर जगह इनकी शीशा लेदर हो रही है। और अगर पीछे थोड़ा सा और जाते हैं, आप याद करोगे जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा बॉस
बड़े खुश हुए, अरे भाई जबरदस्त, बॉस कह दिया, बॉस कह दिया, बॉस कह दिया। जिस दिन प्लेन टेक ऑफ हुआ अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्य के स्टूडेंट का वीज़ा बैन कर दिया। ये 6 राज्य के स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा डंका बज रहा है। साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे इन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया, ये डंका बज रहा है। बाइडन ने खड़े खड़े स्टेज पे इनका मजाक उड़ा दिया जब ये अपना गिलास पकड़ के खड़े थे कि आपको दारू का गिलास है, अगर आप दारू नहीं पीते तो आपका गिलास लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। उन्हें समझ ही नहीं आया, अंग्रेजी की समझ हो तो समझते, बात खत्म। हर सरेआम पूरे विश्व में मजाक उड़ा, डंका बज रहा है, ऐसा डंका बज रहा है इतना बढ़िया। और डंका कैसा बजता है, जब किसी भी जगह विदेश में जाते हैं उतरते ही वहाँ के जो NRI होते हैं वो आ जाते हैं डंका बजाने, लेकिन वहाँ के जो लोकल होते हैं, जो इनके जुलूस निकालते हैं, जो इनके पुतले बना बना के वहाँ फूकते हैं, वो मीडिया कभी नहीं दिखाता, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आता है, वो दबा दी जाती हैं खबरें। डंका ऐसा बजता है, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है डंका का। देखो मालदीव जैसा छोटा सा देश, 5 लाख की मात्र आबादी, चांदनी चौक जना देश था, उसने हमारे 83 सैनिकों को कहा अपना पैकअप करो निकलो यहाँ से। उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसकी इतनी हिम्मत, इतने से मालदीव की इतनी नाखून बराबर मालदीव नहीं है। और वही मालदीव था कभी हमारे पैरों में गिड़गिड़ाया करता था राजीव गांधी साहब के सामने, साहब हमारे यहाँ देश में अव्यवस्था फैली हुई, अपने सैनिक भेज दो, हमें बचाओ। ये हालत थी। और आज क्या कंडीशन है कि हमारे देश के 83 सैनिकों को वो कह रहा है अपना पैकअप करो निकलो यहाँ से। तो मालदीव का आज क्या कंडीशन, उसने ऐसा बोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और दूसरे अरे हिम्मत तभी होती है जब दूसरा कोई सपोर्ट करता है। अब उसको सपोर्ट कर रहा है चीन, और कर रहा है चीन को तो मोदी जी लाला के दिखाते हैं। चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो उसे सपोर्ट करने पहुंच गया। हाँ सुनो ना, बताओ, सुनो मेरी बात। चीन की चाल होती है छोटे छोटे देश को भड़काओ, इंडिया के खिलाफ भड़काओ, जिसे श्रीलंका को दिवाला कर दिया चीन ने। बाद में श्रीलंका क्या खुली जी तो गारंटी दिए थे ना कि चीन को लाला, तो अब कितना दिखाएंगे कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही इंडिया के सामने बोलने की, क्या दिखाएंगे बता देते हैं। अभी उसने अरुणाचल प्रदेश के साथ मिला के और लेह लद्दाख के जो है 40 गांवों के नाम बदल दिए। तो हमारे एस जयशंकर साहब का बयान क्या था, नाम बदलने से कोई उनकी चीज़ थोड़ी हो जाएगी। भाई उनकी हिम्मत देखो कितनी बढ़ गई, तुम्हारे घर में आके तुम्हारे बंदे का कोई नाम बदल देगा तुम्हारी क्या, और तुम उससे विरोध भी नहीं दर्ज करा सकते। और इसी एस जयशंकर साहब का बयान था कि चीन हमसे बड़ी आर्थिक वो है, आर्थिक शक्ति है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। बाकायदा घुटने टेक दिए, बिना लड़े घुटने टेक दिए। जयशंकर साहब के जो बयान थे। निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, चीन हमसे बड़ी इकोनॉमी है और हम उनके आगे बात नहीं कर सकते। उनके जो पति हैं, सुन लीजिए ना, आपके पास भी जाएंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, जवाब देने के लिए आया हूँ, जवाब दो। क्या जवाब देने के लिए आया हूँ कि ये हमेशा मोदी विरोधी बात करते हैं। इनका हर चैनल पे देखो मोदी की विरोधी। मोदी ने ऐसा गलत क्या किया बता दो, क्या गलत किया हो तो बता दो कि मोदी के विरोध में पहले ये कर दिया वो कर दिया। मोदी जब से आया है, मोदी जब सरकार जब से बनी है केंद्र में 10 साल हो गए, 10 साल में मोदी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार बताओ, कोई भ्रष्टाचार। तो विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार अपने नदियों के नकेल कसी गई। अवैध भ्रष्टाचार को धीरे धीरे खत्म हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, धीरे धीरे होता है ना कि एक दिन में मोदी कर देगा। जवाब ले लेते हैं। 70 साल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा था, उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा मोदी कर देगा। कह रहे मोदी जी ने ऐसा खराब किया क्या है देश में जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं? आप बताओ मोदी ने क्या किया? अच्छा काम करा क्या मोदी?